जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के पावन अवसर पर सभी दर्शकों को रक्षाबंधन और विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी का ये त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। वहीं विश्व आदिवासी दिवस हमें अपनी मूल संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों के संरक्षण का संकल्प दिलाता है। आइए आज के दिन रिश्तों की डोर और अपनी सांस्कृतिक विरासत दोनों को संजोएं। रक्षाबंधन पर झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में जुलाई माह की 2500 रुपये की किस्त भेजनी शुरू कर दी है, जो अधिकांश जिलों में पहुंच चुकी है और शेष में शनिवार तक पूरी होगी। जिन लाभुकों का KYC अधूरा है, उनका भुगतान रोक दिया गया है और उन्हें प्रक्रिया जल्द पूरी करने की सलाह दी गई है। अधिकांशतः आदिवासी युवतियों के ही मैया सम्मान की राशि खाते में नहीं आने की शिकायत मिल रही। रामगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेतों में पहुंचकर किसानों और ग्रामीण महिलाओं से संवाद किया तथा खेती किसानी की समस्याएं जानकर समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि कृषि न केवल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और परंपरा की वाहक है और सरकार किसानों को खुशहाल व सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। झारखंड के झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को नीरज सिंह हत्याकांड मामले में करीब 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। 2017 में धनबाद में हुए इस हत्याकांड में संजीव सिंह मुख्य आरोपी थे और निचली अदालत व हाई कोर्ट से उन्हें पहले राहत नहीं मिली थी। संजीव सिंह ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया। मौसम विभाग ने झारखंड के कोल्हान जिलों में शनिवार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रांची समेत अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 12 अगस्त से पूरे राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ने और व्यापक बारिश होने का अनुमान है। कल्पना सोरेन ने अपने दिवंगत ससुर और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को भावुक पत्र लिखते हुए उन्हें पिता, संत और माटी के सच्चे सेवक के रूप में याद किया। उन्होंने वादा किया कि उनके सपनों और आदर्शों को जीवित रखते हुए झारखंड की सेवा करना अब उनका कर्तव्य होगा। श्रावणी मेला के दौरान VVIP प्रवेश पर रोक के बावजूद भाजपा सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन घुसने, पुलिस से धक्का मुक्की करने और पूजा में बाधा डालने का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार इस घटना से मंदिर परिसर में अफरा-तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। आज मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे देंगे अपनी गिरफ्तारी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत में सुधार हो रहा है और वे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में विशेषज्ञों की देखरेख में हैं, जबकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट अमेरिका भेजकर राय ली जा रही है। रविवार को मेडिकल बोर्ड उनकी रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे की उपचार योजना और सर्जरी पर निर्णय लेगा। कल ही उनकी सेहत में सुधार के संकेत मिले थे और शरीर में स्पंदन देखा गया था। आजसू पार्टी ने आरोप लगाया कि उग्रवादी बार बार पार्टी प्रमुख सुदेश महतो को निशाना बना रहे हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए उच्चस्तरीय जांच और सुरक्षा की पुनः समीक्षा की जाए। पार्टी ने पुराने हमलों और साजिशों का हवाला देते हुए पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस की सुरक्षा बहाल करने की भी मांग की। रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्राई NGO और दक्षिण पूर्व रेलवे के सहयोग से 24x7 मेडिकल सेंटर शुरू हुआ है, जहां यात्रियों को मात्र 200 रुपये में प्राथमिक इलाज और बुनियादी जांच की सुविधा मिलेगी। इस केंद्र में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सें तैनात रहेंगे तथा जरूरत पड़ने पर मरीजों को नजदीकी अस्पताल रेफर किया जाएगा। रांची के मोरहाबादी वेंडर मार्केट का निर्माण पूरा हो गया है और 12 अगस्त को लॉटरी के जरिए चयनित दुकानदारों को दुकानें आवंटित की जाएंगी। ये लॉटरी रांची नगर निगम कार्यालय में आयोजित होगी, जिसमें चयनित विक्रेताओं को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। वहीं सूचना है, कई दलाल इसमें मनचाहा दुकान दिलाने के नाम पर फ्रॉडगिरी करने में लगे हुए हैं। रांची में इस साल रक्षाबंधन पर डाकघरों में IT 2.0 सॉफ्टवेयर की धीमी गति, सर्वर डाउन और लिंक फेल जैसी दिक्कतों से राखी भेजने में बहनों को भारी परेशानी हुई, जिससे लगभग आधी राखियां कुरियर से भेजनी पड़ीं। डाक विभाग ने तकनीकी समस्या स्वीकार करते हुए जल्द सिस्टम सुचारू होने का आश्वासन दिया। झारखंड पुलिस में 23,673 खाली पदों को भरने के लिए नई नियुक्ति नियमावली कैबिनेट से मंजूर हो गई है, जिसके तहत सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की भर्ती सीधी बहाली और पदोन्नति दोनों तरीकों से होगी। नई प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट और शारीरिक व शैक्षणिक मानकों में बदलाव कर भर्ती को पारदर्शी बनाया गया है और जल्द अधिसूचना जारी होने की संभावना है। JSSC ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य भाषा विषय परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें 4,991 में से सिर्फ 1,059 उम्मीदवार सफल हुए और लगभग 74% पद खाली रह गए। पहले गणित विज्ञान भर्ती में भी 2/3 से ज्यादा पद खाली रह चुके हैं, जिससे आयोग की भर्ती चुनौती और गंभीर हो गई है।
धनबाद पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह को प्रयागराज में एनकाउंटर में मार गिराया, जिस पर हत्या, रंगदारी और बमबाजी समेत 20 से ज्यादा मामले दर्ज थे। वह 2023 में अमन सिंह हत्याकांड की साजिश में भी शामिल था और जेल में बंद आरोपी को इस हत्या के लिए उकसाने का आरोपित था। चाईबासा के कोल्हान सारंडा क्षेत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर 3 नक्सली बनकर ध्वस्त किए और भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी और नक्सलियों के ठिकानों को खत्म करने का अभियान जारी है। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और स्थिति सुरक्षा बलों की मौजूदगी में नियंत्रण में है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची में जीव आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत अलीपुर प्राणी उद्यान कोलकाता से 6 वर्षीय मादा जिराफ मिस्टी और सिल्वर फीजेंट का एक जोड़ा लाया गया है, जिसके लिए विशेष बाड़ा और परिवहन व्यवस्था की गई। इस आदान प्रदान के बदले रांची से शुतुरमुर्ग भेजा गया है और अगले चरण में दरियाई घोड़ा, हिमालयन काला भालू और घड़ियाल लाने की योजना है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेमरा गांव में पारंपरिक 3 कर्म की श्राद्ध कर्म परंपरा निभाए और अपने पिता व पूर्वजों के संघर्ष को नमन किया। इस अवसर पर राज्य भर से लोगों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक हस्तियों ने संवेदनाएं और श्रद्धांजलि संदेश भेजे। रांची के ग्रेविटी लॉन्ज एंड बार में भोजपुरी गाना बजाने से मना करने पर नशे में धुत पूर्व बॉडीगार्ड राहुल कुमार ने हंगामा करते हुए फायरिंग कर दी। पुलिस ने मौके से उसे अवैध हथियार, 21 जिंदा गोलियों और एक खोखे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पलामू में दुष्कर्म मामले को दबाने और जांच में लापरवाही के आरोप में सदर थाना प्रभारी संतोष कुमार गुप्ता को सस्पेंड कर लाइन क्लोज कर दिया गया, जबकि पद की जिम्मेदारी लालजीत सिंह को सौंपी गई है। जांच में खुलासा हुआ कि थाना प्रभारी ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, नियम तोड़े और मामले को मैनेज करने के लिए पैसों का लेन देन भी हुआ। राजधानी रांची से लेकर गिरिडीह तक कई थाना प्रभारी ऐसे ही कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिस पर सख्त निगरानी और कार्रवाई की है जरूरत। झारखंड सीआईडी ने निवेश घोटाले और डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी करने वाले बड़े साइबर गिरोह के सरगना सन्नी यादव को रांची से गिरफ्तार किया, जो म्यूल बैंक खातों के जरिए चीनी ठगों के साथ अवैध लेनदेन में शामिल था। इससे पहले 4 जुलाई को गिरोह के 7 सदस्य पकड़े गए थे और सीआईडी ने लोगों से अनजान लिंक, कॉल या निवेश प्रस्ताव से बचने और साइबर अपराध की तुरंत शिकायत करने की अपील की है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद वॉलमार्ट, अमेजन, टारगेट और गैप जैसी कंपनियों ने भारतीय निर्यातकों को कपड़ों की शिपमेंट रोकने के निर्देश दिए, जिससे निर्यात लागत 30 से 35% बढ़ने और कपड़ा निर्यात में 40 से 50% गिरावट की आशंका है। भारत सरकार ने इस कदम को अतार्किक और एकतरफा बताते हुए विरोध दर्ज कराया है, जबकि अमेरिकी ऑर्डर अब बांग्लादेश और वियतनाम की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। यूपीएससी ने 2025 से 26 में मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइनेंस, रिसर्च और शिक्षण समेत विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवयुक्त मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए 1130 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य शासन और नीति निर्माण में विशेषज्ञता लाना है। प्रचार बढ़ाने के लिए आयोग ने प्रोफेशनल बॉडीज, इंडस्ट्री संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और कॉर्पोरेट एनजीओ से साझेदारी करने की पहल की है। महारानी और गैंग्स ऑफ वासेपुर की लोकप्रिय अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की दिल्ली के निजामुद्दीन में स्कूटी पार्किंग को लेकर हुए विवाद में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। सीतामढ़ी के पुनौराधाम में 883 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में सीता मैया का भव्य मंदिर और स्मारक बनेगा, जिसकी आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रखी। परियोजना के तहत रामायण और माता सीता से जुड़े कई पवित्र स्थलों का भी विकास किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनकी विरासत से जुड़ सकें। अजरबैजान और आर्मेनिया ने अमेरिका की मध्यस्थता में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे 35 साल पुराना नागोर्नो काराबाख विवाद खत्म हुआ और आर्थिक व राजनयिक संबंध बहाल हुए। समझौते में रणनीतिक ट्रांजिट कॉरिडोर के विकास अधिकार अमेरिका को दिए गए, जबकि दोनों देशों के नेताओं ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गजा सिटी पर कब्जे की योजना मंजूर की, जिसे संयुक्त राष्ट्र और कई मुस्लिम देशों ने बड़े पैमाने पर विस्थापन, मानवीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, कुवैत, तुर्की और ओआईसी ने इसे जातीय सफाई की नीति बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत दखल और संघर्ष विराम लागू करने की अपील की। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिलीभगत कर महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, फर्जी वोटरों के पंजीकरण और डुप्लीकेट वोटिंग के जरिए चुनाव चुराने का आरोप लगाया।
चुनाव आयोग और बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को झूठा और भ्रामक बताते हुए खारिज किया तथा राहुल गांधी से सबूत के साथ लिखित शिकायत देने को कहा। चीन में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से हालात गंभीर हो गए हैं। कई नदियां उफान पर हैं और कई शहरों में पानी भर गया है। राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।